रेणु जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। देखिए, तमिलनाडु को इस बार हमें तमिलनाडु को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तमिलनाडु के जो प्रयास किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो रिलीज की हैं, हाँ मैं आपसे सहमत हूं कि जो नंबर्स होते हैं रिलीज के अंदर वो कोई हमेशा इंडिकेटर नहीं होते कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन जो उत्साह होता है, उत्साह जो हमने देखा, उन्होंने जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को एक तरीके से टैकल करने का जो प्रयत्न किया, तमिल संगम जो किया उन्होंने, और बाद में एक तमिल प्रजा के अंदर एक संस्कृति के प्रति उनका जो एक अंदर की जो आवाज है उसको बाहर लाने का जो प्रयत्न किया है, सेंगोल वाला जो पूरा वाक्य हुआ, तो मैं मानता हूं कि इस बार तमिलनाडु के अंदर सीट का अनुमान लगाना मुश्किल होगा अभी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर बीजेपी इस बार कुछ न कुछ पहले से अच्छा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। पहले से अच्छा करेगी। दीपक जी कुछ कह रहे हैं, मल्टी कर मुझे। मैं एक बहुत रेणु जी आ रहा हूं, बताना चाहता हूं इस संदर्भ में कि तमिलनाडु की राजनीति पिछले 5 दशक में क्या रही है। ऐश्वर्या ये रही है कि नेशनल पार्टी वहां पर जूनियर पार्टनर होती थी और डीएमके या एआईएडीएमके में से कोई मेजर पार्टनर होता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से, अपनी रणनीति से एआईएडीएमके से थोड़ी दूरी बनाई है, एआईएडीएमके से अलग हुए हैं और अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और छोटे छोटे अलायंस भी फॉर्म किए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जिसको पीएम ने नवरत्न कहा जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु के चुनाव के अंदर एक मेजर पार्ट बनी है। यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है और यही बताता है कि तमिलनाडु या साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड था उसको गैप को भरने के लिए प्रधानमंत्री ने कितने सीरियस प्रयास किए हैं। केरल पे मैं बाद में आऊंगा। ऐश्वर्या पांडे जी कुछ कह रहे हैं। पांडे जी, दीपक जी की बात से थोड़ा सहमत होते हुए असहमत होना चाहता हूं, क्योंकि वहां ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पहले एआईडीएमके 1 था, अब वो एआईडीएमके 2 हो गया है, जो एक अलग लड़ेगा और एक बीजेपी के साथ ईपीएस ओपीएस, हाँ जी, हाँ ओपीएस और ईपीएस दोनों अलग अलग हुए हैं। ये तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तमिलनाडु को जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कहते हैं नो स्टोन हैज बीन लेफ्ट अनटर्न्ड, है ना। तो ये कोशिश, चाहे सेंगोल जैसा दीपक जी कह रहे थे, या फिर तमिल संगम को करने की कोशिश करना, या फिर वहां से रूट्स को, अन्नामलाई को खड़ा करना, बहुत सारी कोशिशें, लगातार प्राइम मिनिस्टर की वहां विजिट्स हुई हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल इक्वेशन को देखिए कि जो पहले डीएमके और एआईडीएमके के बीच डायरेक्ट फाइट होती थी, अब वो ट्रायंगुलर होगा तो किसको फायदा होगा। ये क्या सीटें ले सकती है डबल डिजिट, बीजेपी जाहिर है अपना हाई वो लेके चलेगी एम्बिशन, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत मुश्किल से 2-4 सीटें आ पाए तो पॉइंट टेकन। 2-4 सीट सर, 4 सीट भी बीजेपी के लिए एक भी बहुत है। मैं आपको बता रहा हूं, एक सीनियर बीजेपी लीडर ने, अजय आलोक जी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एक सीनियर बीजेपी लीडर ने बोला, क्योंकि दादा को तो हो गए पता नहीं कितने साल, अपने को दादा 17-18 साल हो गए, तो आपको तो कितने हो गए? 31 साल। 31 साल। तो सोचिए एग्जैक्टली। तो एक सीनियर लीडर ने बोला, वो तो दादा सच में बोला कि इवन इफ वी ओपन एन अकाउंट, इवन इफ वी गेट वोट शेयर, यस, बट इवन इफ वी गेट 1 सीट, और वो इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलते, तो उन्होंने बोला इवन इफ वी गेट 1 सीट इट्स गोना बी अ विक्ट्री, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 15 years। बट एनीवेज, रेणु मित्तल जी और रत्नाकर जी, ये क्या हो गया? कहां घायल हो गए आप? कहां चोट लगा लिए जनाब? रत्नाकर जी कहां हैं आप? जनता परेशान हो 11 तारीख को मैं लौट रहा था, तो मैं 11 तारीख को घर लौट रहा था, तो पीछे से कुछ लोग ईंटा फेंक के भाग गए कि रोज ऐश्वर्या कपूर को क्यों गाली देते हो तुम टीवी पे। अरे यार ऐसा मत बोला, तो मैं क्या करूं बताइए, आपके साथ ऐसा मत बोला करो। नहीं, आप स्वस्थ हैं, ठीक है ना? हाँ, ये क्या लग रहा है? भाई पहले फेज में 70%, 60%, 12 स्टेट्स में 60% से ऊपर है वोटिंग। रत्नाकर भाई ये नहीं बता रहे मारा किसने, कौन थे मारने वाले? बताएंगे नहीं ना, स्मार्ट आदमी। बता दीजिए रत्नाकर जी। वो दीपक भैया भगवा वाले थे, भगवा वाले। ऐश्वर्या कपूर भाजपाई है ना। अरे आप छोड़िए, आप इसी में रह जाते हैं। आप लोगों को रंग देते रहे। ये बताइए कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है? अजय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। हाँ, ये बताइए त्रिपाठी जी। कांग्रेस की जितनी सीट आ रही है वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर, इस वाले में कम से कम 40% हमारी सीट और की सीट आएगी। और ऐश्वर्या जी देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं।
आप और उदय दादा वरिष्ठ पत्रकार चौरसिया जी, अब 9 लोगों को जुटा लिया तो आप कहते हैं नवरत्न, हम कहें तो आप कहेंगे कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। अरे एआईएडीएमके की जो सुप्रीमो थी वो जयललिता थी, वो नहीं है, उनका करिश्मा अब नहीं है, तो वहां पे एआईएडीएमके फाक में है। आप वहां बड़ा पार्टनर, आप 1-1 रुपए को बना के 8 रुपए अपने ले लीजिए, कहिए मैं बड़ा पार्टनर हूं। और चौरसिया जी, पूरी श्रद्धा के साथ मैं बताऊं आपके प्रति, ये पीएम साहब ने कहीं से, आप कैसे, ये आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर के बीच की चीज को पाटा है। क्या पाटा है? मैं तो बनारस से हूं ना, हमारे यहाँ तो हनुमान घाट है जहां पूरा का पूरा तमिल ही रहते हैं, मैं तमिल छात्रों के साथ पढ़ा हूं। हमारे यहाँ लगातार तमिल आते हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हो जाते हैं, और वो रोज की तारीख में, आज से नहीं, पता नहीं कितने दशकों से 40% से ऊपर होते हैं दर्शन करने में। हमारा, अगर आप ऐसे कहेंगे तो हमारा संस्कृति दर्शन का उनका अलग है। हम सर ढक के दर्शन करते हैं, वो सर हटा के दर्शन करते हैं, सर से कपड़ा। हम सफेद या किसी कपड़ों में करते हैं, काले से परहेज करते हैं, तमिल काला पहन घूमते हैं। चूंकि उत्तर भारत में पूरी तरह से बीजेपी उदय दादा को भी रखिए प्लीज। बीजेपी को यहां दिख रहा है कि उत्तर भारत में अब मेरी चालाकी, मेरा झूठ नहीं चलेगा। तो जो सबसे प्रभावी केंद्र है, आपने इतने डिफरेंसेस बता दिए भारत का। रत्नाकर जी, पता है आपका और मेरा इन प्रिंसिपल, नहीं अजीज जी आ रहा हूं, नहीं आपका और मेरा इन प्रिंसिपल डिबेट किस पे होता है? मैं बात जोड़ने की करता हूं, आपने सुनिए त्रिपाठी जी, मैं चिल्ला नहीं सकता, मैं जानबूझ के चिल्ला नहीं रहा। अरे गुरुजी, वैसे 8 दिन हो गए एंटीबायोटिक खाते हुए, प्लीज रिलैक्स। आप मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूं जोड़ने की, आप बात करते हो हम कितने अलग हैं। सर, हम कितने अलग हैं, मैं कहता हूं हम कितने एक हैं, वो बात छोड़िए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं 40% कांग्रेस की सीट आ रही है, 40%। आप मेरे को गिना सकते हैं क्या? अजय जी ने तो गिना दिया स्टेट बाय स्टेट, आप मेरे को गिना सकते हैं क्या कि आपकी कौन से स्टेट में कितने आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 8 में से कितनी आ रही है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में से 8 में से कितनी आ रही है? फ्रैंकली बताइए, आपकी कितनी आ रही है? 8 में से 5 आ रही है हमारी सीट। तो फिर समाजवादी पार्टी का झुंझुना बजा रही है। 8 में से 5 महाराष्ट्र पूरी जीत रहे हैं, अजीज खान साहब जीत रहे हैं, तमिलनाडु जीत रहे हैं हमारे लोग। ये एक तो आपके लोग कौन है आज तक समझ नहीं आया। अखिलेश यादव आपके लोग हैं कि नहीं है, पहले ये क्लियर कीजिए। मुझसे प्रश्न करने लगते हैं, ऐसा क्यों है भैया? अरे क्योंकि आपसे पूछना चाह रहा हूं। कौन सा अमृत? अरे अजय जी ने सेल्फ एक्सप्लेन, प्रॉब्लम ये है त्रिपाठी जी, प्लीज अंडरस्टैंड। त्रिपाठी जी, इट इज नॉट अ वन ऑन वन। त्रिपाठी जी, अब आप रैंट्स पे मत जाइए प्लीज, बात समझिए। ये आप रैंट करने लगते हैं एक के ऊपर, आप समझिए बात को। अजय जी ने सेल्फ एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा कैसे आ रही हैं, उन्होंने बोला यहां से इतनी आ रही है, यहां से। मैंने आपसे पूछा आप बता दो, आपने कहा 8 में से 5 आ रही हैं। तो अजीज साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर रिजर्व्ड है। कांग्रेस कह रही है 5 आ रही हैं, तो आपकी आ रही हैं कि आप बाकी 3 आपकी आ रही हैं? 8 पे, ये भी वही तो मैं कह रहा हूं, अभी 5 लड़ भी रहे हैं। हमारे लोग की आ रही है ना, गजब बात कर रहे हैं फिर वही। अच्छा ठीक है, ओके, आपके लोगों की, तो आपके लोगों से बात कर लेता हूं।